जब सपना सच हो जाता है ना तो बहुत मजा आता है। मतलब आंखें बंद करो तो भी सपना और आंखें खोलो तो भी सपना। मैं भी इतना खुश हूँ ना अनु, इतना खुश हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं मेरी खुद की नजर मेरी खुशी को ना लग जाए। थू थू थू, ऐसे कैसे नजर लग जाएगी? मेरे पति को मेरे होते हुए किसी की नजर नहीं लग सकती, आपकी खुद की भी नहीं। आए हाय। ये क्या कर रही हो तुम? जब सामान कीमती हो ना तो उसे बचाने के लिए एक ताला नहीं, घर में जितने भी ताले हैं सारे के सारे लगा देनी चाहिए। तो ये नजर का ताला है। सच में? हाँ। दरअसल बात क्या है कि इतने साल अकेला रहा हूं ना अनु, कि जब मैंने कान्हा जी की तरफ हाथ बढ़ाया ना तो उन्होंने मेरे हाथ में इतना कुछ दे दिया कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस ये छोटी अनु इस घर में आ जाए फिर कंप्लीट फैमिली। सबसे हंसी की बात तो ये है कि जब पापा मुझे पहली बार घर में लेकर आए थे ना तो अंकुश भैया को मुझसे सिबलिंग राइवलरी हो गई थी। क्या? जब बच्चे एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं बचपन में, होता है ना। हाँ हाँ हाँ, समर पैदा हुआ था तब तोसू भी उससे बहुत चिढ़ता था, बहुत गुस्सा करता था। पर फिर कुछ दिनों बाद उसे समर से बहुत प्यार हो गया। जैसे अंकुश भैया मुझे करने लगे, पता है अंकुश भैया तब मेरे दोस्त बन गए, ब्रो बन गए। मेरी सारी शरारतें, सारी बदमाशियां, सारी सीक्रेट्स उन्हें पता थी। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी पता है कि मैं जब पहली बार किसी लड़की के लिए फूल लेकर गया तो उस बेवकूफ की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने उसे 1 घंटे तक पेप टॉक दिया। मैंने इतना समझाया उसे कि भाई लड़की है, कोई बात नहीं ना, जा उसे फूल दे, बोल आई लाइक यू, निकल जा वहां से। लेकिन अनुज इतना नर्वस वो लड़की के पास गया, उसे फूल दिया, बोला कि गेट वेल सून, और वहां से निकल गया, भाग गया वहां से। ओह माय गॉड, वी वर इनसेपरेबल। व्हाट अ टाइम, सीरियसली मैन। हम लोगों ने ना बहुत मजे किए हैं। यूनी वाज सो मच फन। आई रियली मिस दोस टाइम्स। बट थैंक गॉड कि हम घर वापस आ गए। मैं बहुत खुश हूं, सीरियसली। खुश क्या, मैं तो बहुत 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 खुश हूं अनु। बचपन में अंकुश भैया और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कजिन्स हैं। वो तो जब अंकुश भैया यूएस गए तब थोड़ी कजन वाली फीलिंग आने लगी। फिर क्या, जैसे हर परिवार को, हर रिश्ते को बांधे रखने के लिए एक डोर, एक सूत्र की जरूरत होती है ना। वो डोर मेरे पापा थे। उन्होंने हमारे परिवार को बांध के रखा हुआ था। उनके जाने के बाद परिवार बिखर गया। बिखरने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, लाइफ अपने आप आपको दूर ले जाती है। परिवार को समेट के रखने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। फिर एक दिन अचानक आपको रियलाइज होता है कि वो रिश्तेदार, वो रिश्ते नाते, वो भाई बहन जिनके साथ आपने पूरा जीवन, पूरा बचपन इतनी बातें की, इतना खेले, इतने मजे किए, अचानक वो आपकी जिंदगी से बहुत दूर हो जाते हैं। 5-5 साल उनसे बात नहीं होती। कभी एक बार हो गई तो हो गई। अनु, भैया और भाभी अब अगर हमारे साथ रहेंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम? दोबारा ये सवाल किया ना तो क्या? इसका जवाब मेरा उड़ता हुआ बेलन आकर देगा आपको। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जो परिवार को मिलकर खुश नहीं होते। इतना भी क्या अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो कि घर वापस नहीं आना? जल्दी आओ। और मेरा ये सारा और अधिक को इंडिया कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, घर ही नहीं वापस आ रहे। तो अच्छा है ना। मुझे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर इतना क्राउड देखेंगे, इतने लोग देखेंगे, कि शॉक ना हो जाए। दैट्स गुड। इंडिया इज अ क्राउडेड कंट्री। इस घर को ही ले लो, इतने सारे लोग हैं इस घर में। अनुज से कब बात करोगे? अनुज से कब बात करोगे? डोंट गिव मी दीज लुक्स। बात तो करनी है ना। अभी तो मैं मिला हूँ अनुज से, अनुपमा से। अभी नहीं।
तुम बात नहीं करोगे तो मुझे ही करनी पड़ेगी। पहला स्टेप अब मैं ही लूंगी। अच्छा बा, नानी की तबीयत अब कैसी है? घर कब आएंगी? आप कहें तो हम लोग आ जाएं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उनकी तबीयत अच्छी है और हम कल ही वापस आ रहे हैं। जल्दी आइए, आप लोग को देखने का बहुत मन कर रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों आज इतने चहक क्यों रहे हो? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज। तो दो। बापूजी, वो फोन पे बताने वाला सरप्राइज नहीं है। बाप रे, तो जल्दी आना होगा। जल्दी आइए। अच्छा, बच्चों से तो बात होती रहती है, पर सब ठीक है ना वो लोग? अरे एकदम मजा में। काव्या, वनराज, वो भी ठीक है, पर मुझे लग रहा है तुम दोनों की याददाश्त बम्बई जाके खो गई है। अरे पग फेरे की रस्म भूल गई? लीजिए कर लीजिए बात। अरे हम भूले नहीं है बा, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे कि आप जामनगर से लौटे तो हम आए। बस आ जाएंगे फौरन। अहमदाबाद लौट के मैं तुझे फोन करूंगी, तू आ जा। हाँ बा जी, पहुँचते ही फोन करना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण बेटा। अनुज और अनुपमा को खुश देख के बहुत अच्छा लगा। चलो, वो एक तो है जो खुश है। और भगवान उन दोनों को ऐसे ही खुश रखे। तुम सही कह रही थी। जब खुशी इतनी बड़ी है, बात इतनी बड़ी है, तो उसको बताने का ढंग, तरीका, तौर सब बड़ा होना चाहिए। ऐसे थोड़ी बता देंगे फोन पे कि बापूजी हमारे भाई और भाभी यूएस से हमारे साथ रहने आए हैं। बराबर। बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो या फिर उससे भी बड़ी हो, बड़ों के सामने बैठकर। बच्चे एक ही बेटी है ना उनकी? बेटी एक ही है, लेकिन एक छोटा भाई है जो भाभी के साथ रहता है। अब एज गैप इतना है कि माँ बेटे जैसा रिश्ता रखता है, बताओ, जैसे पुराने जमाने में होता था। हम सोचते हैं कि बस इस देश में रहने वालों को रिश्ते निभाने आते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, रिश्ते निभाने में एकदम माहिर होते हैं। अब देखे ना, भाभी भी अपने भाई की माँ बन गई। बहुत सरस। हाँ, बहुत सरस, बहुत सरस, सरस छे। क्योंकि माँ बनना तो हर औरत के एनडीए में है नहीं। एनडीए नहीं, डीएनए। बात समझ में आई ना? ये इंग्लिश सही करने का समय है, मैं बोल रही हूँ ना। लीजिए पहनिए। लेकिन बात तो सही है। कभी कभी ना मैं भाभी से बड़ा इम्प्रेस हो जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे लगता था कि वो अमेरिका में पली बड़ी हैं, तो रिश्ते नाते, तौर तरीके, फैमिली वैल्यूज को नहीं समझती होंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी वो सब समझती हैं। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अनुज से बात करूंगी। अंकुश, वर्षा, थोड़ा पेशेंस रखो यार। मैंने कहा ना मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारे कहने और करने में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है अंकुश। तुम्हारी हर बात को कल पे डालने की जो आदत है, ये देखो हमें कहां से कहां लेकर आ गई है। बिजनेस माइंड अप कर दिया। साफ साफ क्यों नहीं कहा आप बिजनेस इज फिनिश्ड? बता दूंगा यार। इतने सालों के बाद मैं अपने भाई से मिला और सबसे पहली बात मैं उससे ये कहूं कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, इसलिए मैं तेरे पास आ गया हूं। मैं अपनी पेस में बता दूंगा उसे। अरे जिंदगी दुनिया तुम्हारे पेस पे नहीं चलती है अंकुश। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई और हम कितने पीछे रह गए हैं। कांट यू सी दैट? आई अंडरस्टैंड ये कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होती हैं। हेल्प मांगना, पैसे मांगना बुरा लगता है, लेकिन करनी पड़ेगी अंकुश। इतने सालों से एक तरह की लाइफ जी रहे, एक लाइफस्टाइल जी रहे, ये सब सिर्फ पैसों से चलती है। फैमिली से प्यार करना, प्यार के गाने गाना, भाई भाई का खेल, दिस इज ऑल वेरी स्वीट, वेरी नाइस, आई लव इट। लेकिन इससे जिंदगी नहीं चलती है। ये कोई आर्ट फिल्म नहीं है कि तुम क्लर्क का काम करो और मैं वेट्रेस बन जाऊं, चॉल में जाके रहे। दिस इज नॉट अ मूवी, दिस इज रियल लाइफ। जिस एज में हम हैं, अगर अभी जिंदगी हाथ से निकल गई तो उसे समेटना बहुत मुश्किल होगा अंकुश। हम अकेले नहीं है वर्षा, अपना अनुज है ना, हमारी मदद करेगा। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ अंकुश। हेल्प मांगोगे हेल्प मिलेगी, हक मांगोगे हक मिलेगा।
ये बिजनेस तुम्हारा हक है। तुम्हारे पापा ने अनुज के पापा की मदद की थी इस बिजनेस को शुरू करने में। इन्वेस्ट किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम इस गलती को दोबारा मत दोहराओ। रिश्तों में दिल से काम लो, लेकिन बिजनेस में दिमाग से काम लो। आस्क फॉर योर राइट। अपना हक मांगो अंकुश। If you like a girl, you approach her, you ask her out, and if she says no, तो ये जो अपनी मेल ईगो है उसको उठाओ and go home. तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी लड़की को अप्रोच करने के लिए ये क्लीशे टैक्टिक्स की जरूरत है? इनफैक्ट मुझे किसी भी टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। You like what you saw? बादाम वाला दूध बना तो रहे हैं भाई और भाभी के लिए, पर वो लोग पियेंगे? बचपन में पीते थे, अगर नहीं पियेंगे तो यूं समझ लो कि कान्हा जी जब माखन लेकर आएंगे तो बलराम जी थोड़ा तो चख ही लेंगे, है ना? हाँ कान्हा जी। हेल्प मांगोगे तो कंपनी में जॉब मिल जाएगी। हाँ तो कर लूंगा जॉब। अरे जॉब क्यों करोगे? जब तुम्हारी पार्टनरशिप है, तुम्हारा हक है, तो जॉब क्यों करोगे? मेरा भाई अनुज है ना, मांगने पर अपनी जान दे देगा। ये पार्टनरशिप उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ओह गॉड अंकुश, तुम कब समझोगे? और तुम मर्दों का ना ये बहुत आसान है, इमोशनल बातें करना और हम बीवियों की ऐसी इमेज बनाना कि हम झगड़ा करती हैं, हक मांगती हैं, घर तोड़ती हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर हम हक नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? और घर ना हक मांगने से नहीं टूटता, घर टूटता है हक ना मिलने पर। वैसे ये चीनी नहीं डाली, पी तो लेंगे? अरे नहीं पियेंगे तो मैं हूं ना, टेंशन क्या है? अंकुश मैं जानती हूँ इंसान कैसे होते हैं, रिश्तेदार कैसे होते हैं। तुम तो जानते ही हो मेरे मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे बड़े भाई ने मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ क्या किया था। याद नहीं तुम्हें? सब कुछ अपने नाम कर दिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानती हूँ वो फीलिंग क्या होती है जब आपसे सब कुछ छिन जाता है। आई नो। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ वापस वैसा हो, इसीलिए हम इंडिया जो करने आए थे वो करेंगे। जो हमारा हक है वो हम लेकर रहेंगे अंकुश। There is nothing wrong in that. और कुछ नहीं तो हमारी बेटी के बारे में सोचो अंकुश, मेरे भाई के बारे में सोचो, हमारे परिवार के बारे में सोचो। और अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो प्लीज। अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना हर पत्नी, हर माँ का काम होता है। दैट्स माय जॉब। मैंने सोचा था कि अनुज की कभी शादी नहीं होगी, लेकिन उसने शादी की, और वो भी एक ऐसी औरत से जिसके 3 बच्चे हैं। अब वो 3 बच्चे उसके 3 बच्चे हैं, अनुज के। प्रॉपर्टी में, बिजनेस में उनका हक है। वर्षा, दिस इज सो टिपिकल। What's so typical? You think I'm low-minded or what? मेरी जगह कोई और औरत होती वो भी ऐसा ही सोचती। अपने बच्चों के लिए हर माँ ऐसा ही सोचती है। एक माँ की सोच अपने बच्चों के लिए कहां से कहां पहुंच सकती है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। अंकुश प्लीज, प्लीज फॉर अस, इस बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप मांगो प्लीज। हक है तुम्हारा। वर्षा प्लीज। तुम दोनों पाखो, अरे बेटा घबरा क्यों गई? नहीं पापा, वो आपने एकदम से आवाज दी तो। पक्का? मेरा बच्चा बिजी तो नहीं थी? नहीं, अब आप आ ही गए तो नाउ पैम्पर में। आपको यूथ फेस्ट के पिक्चर्स दिखाऊं? हाँ बिल्कुल दिखाओ।
बाप रे, कितनी फोटो खींचती है तू? लड़कियों का ऐसे ही होता है पापा। आप बॉयज जैसे मून पे भी जाएंगे ना तो सिर्फ 2 पिक्चर क्लिक करेंगे, लेकिन लड़कियां वॉशरूम भी जाती हैं तो 50 पिक्चर क्लिक करती हैं। और तेरी मेमोरी फुल नहीं होती है? होती है, लेकिन फिर हार्ड डिस्क में बैकअप ले लो और उसके बाद फोन से डिलीट। आगे? आगे दिखा बेटा। हाँ, ये देखो पापा। वनराज, अरे आवाज तेरी बेटा, मैं आता हूँ। हम भी नहीं, वो लोग इतनी टेंशन में थे और हम ये बादाम वाला दूध लेकर पहुंच गए। लेकिन भाई और भाभी इतनी टेंशन में थे क्यों? क्या बात हो सकती है? गृहस्थी है, हजारों परेशानियां होती हैं। ओके, कोई बात लीजिए। थैंक यू। फिर भी और कर लो ऐसी बातें। अगर उन्होंने सुन लिया होता तो उन्हें कितना बुरा लगता। तो बुरा तो हमें लगना चाहिए। बिना नॉक किए वो कमरे के अंदर आ गए, ऐसा कौन करता है? ये इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज, मुझे समझ नहीं आता। They don't have any privacy rules or what? Anyways, मुझे घर बिल्कुल पसंद नहीं है। कल मैं जाकर देखूंगी इंटीरियर्स का काम कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन मुझे ये घर बहुत पसंद है। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, पुराना है, तुम्हारे टाइप का है। कल सुबह मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू। अनुज और अनुपमा की नई शादी हुई है। And I'm going to use that. बापूजी को दवाएं दे। दवाई तो मैं दे देती, पर ये दवाइयाँ नहीं है तो मुझे पता ही नहीं कि कब कौन सी देनी है। पता नहीं अनुपमा कैसे। अच्छा सुन, मुझे तुझसे बात करनी है। ये अनुपमा और अनुज जब पग फेरे के लिए आएंगे तो हमें उन्हें अच्छा तोहफा देना पड़ेगा। अब रिश्ते बनाए तो निभाने पड़ेंगे ना। आप चिंता मत कीजिए माँ, रिश्ते भी निभाएंगे और अच्छे तोहफे भी देंगे। वैसे तो वो लोग कह रहे थे कि वो हमें कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। सच कहूं तो ये बड़ी खुशियों से ना अभी मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि ये अकेले नहीं आती है, उंगली पकड़ के उनके साथ परेशानियां भी आती है। कल शादी के बाद पहली ऐसी सुबह होगी जब पूरा घर भरा हुआ होगा। सही कह रही हो, लेकिन एक बात और भी है अनु, परिवार के आने के बाद भूल तो नहीं जाओगी ना पति को? नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। ओके। अब हम सिर्फ पति पत्नी हैं, हो तब माता पिता भी होंगे। मतलब और पास। चलो एक दूसरे से एक वादा करते हैं कि चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हों, जितने भी रिश्ते हों, हम हमें नहीं खोने देंगे। जिम्मेदारियों का चाहे कितना भी कड़ा पहरा क्यों ना हो, हम एक दूसरे के लिए वक्त चुरा ही देंगे। और बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे से खुलकर बात करते रहेंगे, क्योंकि न जाने ये रिश्तों में गलतफहमियां कहां से आ जाती हैं। वादा? वादा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।